ओम शांति। आज हम सुनेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो शुरू हुई रेलवे ट्रैक पर एक दुखद घटना के साथ और ख़त्म हुई माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद। और इस लड़की ने ये सपना हॉस्पिटल के बेड पर देखा। जब उसने देखा कि उसका एक पैर कट चुका है तो उसने ये दृढ़ संकल्प किया, उसने ये ठान ली कि मुझे एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी को लांघना है, मुझे उस पर चढ़ना है, उस पर हमें अपने भारत का झंडा फहराना है। इनका जन्म एक छोटे से शहर अंबेडकर नगर जो कि लखनऊ के पास है उसमें हुआ था। 3 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। ये एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी और वो अपना करियर स्पोर्ट्स में ही बनाना चाहती थी। उन्होंने CSIF के लिए अप्लाई किया था। हेड कांस्टेबल के लिए उन्हें एक जॉब मिल गया था और जिसका कॉल लेटर दिल्ली से आया था। CISF में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने 12 अप्रैल 2011 को एक ट्रेन ली जिससे वो दिल्ली की ओर जा रही थी। ये उनका दुर्भाग्य रहा कि उस दिन ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस आए थे और वो उनकी चेन को लेने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने अपने आप को बचाना चाहा तो उन लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उन्होंने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन ट्रेन उनके पैर से गुजर चुकी थी तो वो उठ नहीं पा रही थी। और जब उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया तो उनका एक पैर काटना पड़ा था। मीडिया और आसपास के लोगों ने बहुत सारी कहानियां बनाई कि शायद चलती ट्रेन से ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोगों ने दया दिखाते हुए ये भी कहा कि एक पैर वाली लड़की से शादी कौन करेगा। तो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने ये सपना देखा कि उन्हें माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है। नॉर्मली तो जब हम किसी को प्रोस्थेटिक लेग लगाते हैं उसे चलने में काफ़ी महीने या फिर साल लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रोस्थेटिक लेग के साथ 2 दिन में ही चलना शुरू कर दिया था। ये उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी और अपने सपने के लिए एक दृढ़ता जो उनके अंदर थी, जिसके कारण वो अप्रैल 2012 में बछेंद्री पाल के कांटेक्ट में आई और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का दिन आ चुका था, लेकिन उनकी जो आर्टिफिशियल लेग थी जिसके कारण उन्हें चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पसीने के कारण उनका प्रोस्थेटिक लेग कई बार फिसल जाता था तो उन्हें कई बार इम्बैलेंस भी होता था और उनके पैरों में भी छाले पड़ चुके थे। परंतु इतनी सब बातों के होने के बाद भी लास्ट में वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी और उन्होंने अपने भारत का झंडा वहां फहरा दिया था। और वो खुशी से कह रही थी कि मैं उन सब लोगों को ये बता देना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि ये कार्य एक महिला के लिए असंभव है, और स्पेशली जब कोई डिसेबल महिला है वो ये कार्य बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो उन सब लोगों को मैं ये आज कह देना चाहती हूँ कि ये कार्य बिल्कुल भी असंभव नहीं है। 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी और 26 इयर्स की एज में ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ लिया था। ये उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी और अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए उनका जो डेडिकेशन था, जिसके कारण वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। इतना ही नहीं, उनकी यात्रा यहीं पर समाप्त नहीं हुई। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी एवरेस्ट हैं, जितने भी हाई हाइट वाले माउंटेन्स हैं, उनको वो ज़रूर चढ़ेंगी। तो वो ये अक्सर कहती हैं, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है हमने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की।
तो देखिए कितनी इंस्पायरिंग रही उनकी स्टोरी। एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होते हुए भी अपनी ड्रीम्स को उन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और पूरे विश्व के लिए वो एक एग्ज़ाम्पल बन गई। अच्छा, ओम शांति।